बेटा देखिए इसमें जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे उससे आगे मैं बढ़ता हूँ। DPP4 जो उसके डाउट थे, कुछ डाउट हेमंत ने भेजे हैं, कुछ डाउट अमन ने भेजे हैं, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो कल हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन बच गए थे DPP4 के, जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर एंड फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चन इस DPP के और हैं जो डाउट हैं। इफ द लाइंस 19 क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड लास्ट इज x इक्वल प्लस में अल्फा y प्लस बीटा इक्वल टू 0, दीज थ्री लाइन्स आर कंकरेंट। और एक कंडीशन और दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 2 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलवा रहा है। देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तीनों लाइन कंकरेंट हैं, इसका मीनिंग आपको पहले बताया जा चुका है कंकरेंट का। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। एक और शॉर्ट फॉर्म में आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक वीडियो भेजा था जिसमें डिटर्मिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी, वो भी हेल्पफुल है। मर्जी आपकी, आप जिस तरीके से निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी मेरे पास है, तीन लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट हैं, इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो इसका मीनिंग है। कब होंगी तीनों लाइन कंकरेंट? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका भी बताया था। डिटर्मिनेंट है x और y के कोफिशिएंट लेने हैं, कांस्टेंट सारा का सारा। ध्यान रहे एक बात और, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म हो और y वाली टर्म के नीचे y वाली टर्म हो और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हो। 10th और 11th दोनों क्लासेस में मैंने कलेक्टिवली ये वीडियो भेजा था, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका, a1 फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उठा लो, a1, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देना, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, जो बाकी बचे 4 एलिमेंट बचेंगे बाकी ऊपर से नीचे, उनका प्रोडक्ट b2c3 और माइनस साइन के साथ b3c2। दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लेना है, माइनस b1। अब ये वाला एलिमेंट इस कॉलम में है और इस रो में उनको छोड़ दिया, a2c3 ऊपर से नीचे a2c3 माइनस a3c2, और लास्ट में प्लस में हमारे पास आएगा c1 इंटू में, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का तरीका यही कॉन्सेप्ट में यहाँ अप्लाई करो। मर्जी है आपकी कि आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसमें पुट करते हो या इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हो, जो जिसको आसान लगे वैसे निकाल ले। देयरफॉर 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा इसमें,
फर्स्ट रो में एक्स वाई के कोफिशिएंट 1 1 1, सेकंड में 4 3 4, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट 1 अल्फा बीटा। 1 इन 2 में फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, 1 इन 2 में ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, 3 बीटा -4 अल्फा, -1 इन 2। दूसरा एलिमेंट इसके साथ नेगेटिव साइन, ये और ये छोड़ दिया, 4 को बीटा से 4 बीटा माइनस का 4, और लास्ट में आ गया +1 इन 2, +1 इन। देखिए बेटा हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि अल्फा और बीटा निकलवा रहा है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन चाहिए, एक दी हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ रही है। क्योंकि तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो लास्ट में 1 इन 2 में आएगा 4 अल्फा -3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 3 बीटा -4 अल्फा माइनस का 4 बीटा +4 अल्फा -3 इक्वल टू 0। +4 अल्फा से -4 अल्फा कैंसिल, +3 बीटा -4 बीटा माइनस बीटा, +4 -3 +1 इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा 1 है, यहाँ पुट कर दो इसमें बीटा की जगह 1, अल्फा स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अगली तरफ जाएगा, अल्फा की वैल्यू +-1। तो पॉसिबल जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा की वैल्यू +-1 और बीटा इक्वल टू 1। कोशिश करें, डिटर्मिनेंट वाली एक वीडियो भेजी हुई है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आज फिर रीसेंड कर दूंगा। वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद वो यहाँ यूज करोगे, आपके पास अल्फा और बीटा आ जाना है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से निकाल लिया, बहुत बढ़िया। कई जगह तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज। तो वो वीडियो मैं आज फिर से रीसेंड कर दूंगा आप लोगों के पास। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हर हालत में देखें, 1 या 2 वीडियो हैं। बेसिक मैट्रिक्स की 2-3 डेफिनेशन है, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ट्वेंटियथ क्वेश्चन है, गिवन दैट फैमिली ऑफ लाइंस। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, गिवन दैट 20th क्वेश्चन है इसी असाइनमेंट का, फैमिली ऑफ लाइंस a इंटू 3x + 4y + 6 प्लस b इंटू x + y + 2 इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइंस की फैमिली दी हुई है, लाइंस की फैमिली। इसको मैं a से डिवाइड कर दूंगा, ये b/a बन जाएगा। b/a को मैंने लैम्डा पुट कर दिया। तो जो आप लाइंस की फैमिली कह रहा है, जिसको ये लाइंस की फैमिली कह रहा है, वो हमारे पास इस रूप में आ गई, L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। Which type of elements are there in this family? Straight lines passing through the intersection of this and this। ये आपके पास लाइंस की एक फैमिली है, अलग अलग पैरामीटर्स मिल सकते हैं। ए और बी को इकट्ठा कर लिया मैंने, पूरी इक्वेशन को या तो ए से डिवाइड या बी से डिवाइड, ये आपके पास, और फिर इसको लैम्डा पुट कर दिया, ये फैमिली आ गई। नेक्स्ट हमारे पास गिवन इसमें आगे क्या कह रहा है, लाइन ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली की वो लाइन सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P to 3 हैज इक्वेशन। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देखें, लाइंस इन above family passes through the point of intersection of 3x + 4y + 6 equal to 0 and x + y + 2 equal to 0। इस फैमिली में जो लाइंस हैं वो सारी की सारी जो लाइंस हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं।
3x + 4y + 6 = 0, x + y + 2 = 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। इसको 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 3x + 3y + 6। 3x लाइन हमारे पास थी, 3x + 3y + 6 आ गया, घटा दिया, क्या आ गया हमारे पास कैंसिल, y = 0 आ गया। y 0 है तो हमारे पास x कितना आएगा, y को 0 पुट करो ना यहाँ पर, x की वैल्यू आपके पास 3x + 6 0, x आ गया -2। इसका मतलब इस फैमिली के अंदर जो लाइंस हैं वो सारी की सारी कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -2 से। ये दो लाइंस आपके पास है, सपोज दिस इज L1 = 0 एंड L2 = 0। ये पॉइंट हमारा है -2 0। आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे ये कह रहा है इस फैमिली ऑफ लाइंस का वो मेंबर, इस फैमिली ऑफ लाइंस का वो मेंबर जो 2-3 पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है 2-3, आप सोचोगे यहाँ क्यों ले लिया, लाइनों पर तो है नहीं वो, ना इस लाइन के ऊपर है ना इस लाइन के ऊपर है। अगर ये वाला पॉइंट इनमें से किसी एक लाइन के ऊपर होता, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, इनकी इक्वेशन को क्या करता, सेटिस्फाई। मुझे इस फैमिली का वो मेंबर निकालना है, इस फैमिली का वो मेंबर निकालना है जो इस दिए हुए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आर देयर, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं यहां पर इस फैमिली के अंदर, लेकिन हमें वो मेंबर निकालना है, हमें वो मेंबर निकालना है जो इस दिए हुए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। एक बार फिर से छोटी सी फिगर बना रहा हूं मैं। सपोज दो लाइंस हैं, ये पॉइंट हमारे पास -2 0 है, यहां पर पॉइंट आपके पास 2 3 दिया हुआ है। इस पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब है उस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सब की डिस्टेंस आपको पॉइंट 2 3 से निकालनी है। मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर आपको वो लाइन मिलेगी, इस फैमिली का वो मेंबर मिलेगा जिसके दिस, ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट अगर बी है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर वो मेंबर होगा जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर। तो ये लाइन आपके पास है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस दिए हुए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर कौन सा मेंबर है इस फैमिली का जो इस ए बी सेगमेंट के, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। क्यों, अगर यहां इनक्लाइंड होगी, चलो ये मैंने ये लाइन ए बी जो लाइन है ये फाइनल लाइन है जो मुझे निकालनी है, इसकी बजाय मैंने दूसरी लाइन ले ली, ये तो लाइन आपको दी हुई है। सपोज मैं ये लाइन ले रहा हूं, अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इसके ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मुझे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और इनक्लाइंड होगी लाइन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस ए बी से कम है। अगर इस प्रकार लाइन आ गई तो यहां से परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर इस फैमिली का वो मेंबर होगा, जो कॉन्सेप्ट यहां पर है, दिए हुए पॉइंट से गिवन फैमिली ऑफ लाइंस का वो मेंबर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है जो इस सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस फैमिली ऑफ लाइंस में से मुझे वो लाइन निकालनी है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है। अब वो कैसे निकालो, आउट ऑफ द गिवन लाइंस वी हैव टू कैलकुलेट a line which is perpendicular to AB,
अब जो AP के परपेंडिकुलर है वो लाइन आपको निकालनी है, इसके अंदर वो आपका आंसर हो गया बेटा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस है जो दी हुई दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, दिए हुए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर इस फैमिली का वो मेंबर मिलेगा जो उस पॉइंट और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसके परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये जितनी भी लाइंस हैं इसमें से मुझे वो लाइन निकालनी है जो AB के परपेंडिकुलर है। सभी लाइनों का पासिंग पॉइंट -2 0 है। जो लाइन AB के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप और निकालना है, बस इक्वेशन निकल जाएगी। स्लोप ऑफ AB 3 - 0 2 - -2 4। AB का जो स्लोप है वो 3/4 आ गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन कौन है जो इस AB के परपेंडिकुलर है, -4/3। -4/3। अब इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं -2 0 से पास हो गए, तो पासिंग पॉइंट -2 0 और स्लोप -4/3। y -0 स्लोप -4/3, x -2 x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3y = -4x और -8। एक तरफ ले आओगे 4x + 3y + 8 = 0। ये हमारे पास उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इस गिवन फैमिली का वो मेंबर जो दिए हुए पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर। क्रॉस चेक कर सकते हो। इस लाइन का स्लोप -4/3 आ रहा है। आप स्लोप रियल नंबर वैल्यू कुछ भी ले लेना, तो यहाँ रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो 5 है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो लाइन जो इस पॉइंट A से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 5, वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। आप इस स्लोप को चेंज कर देना अपनी मर्जी से, एक दो केस इसमें अपने संतुष्टि के लिए -4/3 की बजाय स्लोप कुछ भी ले लेना, जो तुम्हारी मर्जी। जितनी भी लाइन्स आई उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट 2 3 से। हर हाल में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 से कम मिलेगी हर हालत में। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर कोई जरूरी तो नहीं है ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए क्रॉस चेक आप अपनी मर्जी, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ चॉइस। इस स्लोप को चेंज करना, क्योंकि यहाँ से तो स्लोप -4/3 लेके हमारे पास इस फैमिली का वो मेंबर आया है जो इस AB के परपेंडिकुलर है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनमें चेंज स्लोप होगा, पासिंग पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं। तो स्लोप को चेंज करके स्लोप क्या लूँ, जो तुम्हारी मर्जी। कोई बच्चा किससे निकाल ले, कोई बच्चा किससे निकाल ले। हर बार अलग अलग मेंबर्स आ जाएंगे इस फैमिली के, और फिर उसके बाद आप उसकी डिस्टेंस निकालना 2 3 पॉइंट से। फैमिली के हर मेंबर की 2 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, वो आपको 5 यूनिट से हर हालत में कम मिलेगी, श्योर एंड सर्टेन। आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21। इन ट्राइंगल ABC दी हुई है। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट A गिवन है। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 - 1 एंड 7x - 10y + 1 = 0 एंड 3x - 2y + 5 = 0 आर इक्वेशन ऑफ एन एल्टीट्यूड एंड एन एंगल बाइसेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम B। ये तो है एल्टीट्यूड और ये है एंगल बाइसेक्टर। कहां से, जो पॉइंट B से पास हो रहे हैं। पॉइंट A आपको दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, एक तो वर्टेक्स B से जो अपोजिट साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा किया उसकी इक्वेशन है, और एक वर्टेक्स B के ऊपर जो एंगल B है उसका बाइसेक्टर है। ये दोनों इक्वेशन हमसे कह रहे हैं देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन निकालनी है हमें।
केस क्या दिया हुआ है, सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है। एक तो मैंने इस B से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, B से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये एल्टीट्यूड है, और इस एल्टीट्यूड की जो इक्वेशन है वो आपके पास है 7x माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा, इस एंगल B का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। कॉम्पिटिशन वाइज जो क्वेश्चंस आप निकाल रहे हो, हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर में अलग अलग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव में आपने देखा होगा भाई लगभग एक जैसे क्वेश्चन मिल जाते थे, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते थे। यहाँ तो हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और सफलता केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है कि बार बार इनको रिवाइज किया जाए। ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, बस रिवाइज इतनी बार कर जाओ कि कॉन्सेप्ट याद हो। डिमोरलाइज नहीं होना है कि सर मेरे तो नहीं हो रहे यार, होंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2 बार रिवाइज करो। कोई बच्चा ऐसा है जो 1 बार रिवाइज करके याद रख लेगा, दूसरा बच्चा 4 बार रिवाइज करके याद रख लेगा, एक ऐसा भी हो सकता है जो 10 बार रिवाइज करेगा तो याद रहेगी। लेकिन अपने एफर्ट्स का जो दायरा है आपको उस लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर कैलिबर है, हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हमसे कह रहा है कि BC की इक्वेशन निकालो। अब BC की इक्वेशन कैसे निकालो? 2 पॉसिबिलिटी है। जब आप लाइन BC की इक्वेशन निकाल रहे हो तो एक तो मेरे पास पासिंग पॉइंट होना चाहिए, B और C में से कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है ये पॉइंट B निकालना। एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स B से पास हो रहा है, और जो एंगल B का बाइसेक्टर वो भी वर्टेक्स B से पास हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास वर्टेक्स B होगा, वर्टेक्स B। तो पहले तो मैं दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। कैसे निकालें? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15x माइनस का 10y प्लस में आ गया 25 इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें, वेरिएबल एलिमिनेट करके निकालें, कैसे भी निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस 10y से प्लस 10y कैंसिल, प्लस का 7x माइनस 15x माइनस का 8x प्लस का 1 माइनस का 25 माइनस 24 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -3 आ गई। x को -3 पुट कर दो इसमें, 7 इंटू -3 माइनस का 21 माइनस का 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 10y घटा 21 जमा 1 घटा 20 परली तरफ जाके प्लस 20, y आ गया -2। इसका मतलब जो वर्टेक्स B हमारे पास है वो आ गया -3 और -2। वर्टेक्स B क्या आ गया? -3 और -2। आधा काम तो हो गया। BC की इक्वेशन निकालनी थी, BC की इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास ये बाइसेक्टर है, ये बड़ा, बाइसेक्टर का मतलब क्या है? स्लोप कैसे निकालूं लाइन BC का, लाइन BC का स्लोप कैसे काढूं, अगला पॉइंट ये। तो इसमें जो बुक में हिंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया, उसको छोड़ दो, मत चलो उसके अकॉर्डिंग। आप कैसे चलेंगे? बाइसेक्टर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को हटा दो, एल्टीट्यूड की अब जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, बाइसेक्टर की हेल्प लेंगे। बाइसेक्टर इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बाइसेक्टर और BC के बीच का एंगल और इस बाइसेक्टर और इस AB के बीच का एंगल इक्वल है। इस बाइसेक्टर का स्लोप मेरे पास है, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, हटाओ इनकी जरूरत खत्म, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया।
बाइसेक्टर का स्लोप हमारे पास यहां से आएगा 3/2, 3/2। उसके बाद स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 - 1, AB का स्लोप हमारे पास है -2 माइनस में -1, -1 -3 -2 -5, ये 1/5 आ गया। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना एक बार। AB का स्लोप मैंने निकाला y2 - y1, -2 माइनस में -1, -1 बच गया, -3 -2 -5 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल। एक लाइन का स्लोप आ गया 1/5, इसका स्लोप 3/2, इसका स्लोप मैंने m अज्यूम कर लिया, m अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहां से इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, उसका टेंजेंट। सपोज ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो एक बार तो टेन थीटा की वैल्यू निकालो इन दोनों स्लोप से, एक बार टेन थीटा की वैल्यू निकालो इन दोनों स्लोप से, और आपस में इक्वल रख दो उनको। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/5 - 3/2, m1 - m2 अपॉन में 1 + 1/5 × 3/2। दूसरी तरफ इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल भी थीटा ही है, यहां से टेन थीटा 3/2 - m अपॉन 1 + 3/2 है। ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी। इसको सोल्व कर लेना। ऊपर एलसीएम आ गया 10, 5 से डिवाइड कर रहे हो कितना आ रहा है 2, 5 15 अपॉन में नीचे एलसीएम 10 आ गया, कितना आएगा 10 + 3, 5 × 10 + 3, इससे ये कैंसिल हो गया, -13 और नीचे क्या आ गया +13, मॉडुलस 1 आ गया। इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 है, इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस की वैल्यू 1 दी हुई है, आप मोड हटाओगे प्लस माइनस साइन, मोड हटाने के बाद प्लस माइनस साइन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, m की वैल्यू। वो m हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन BC के स्लोप, इस लाइन BC के स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, m रिप्रेजेंट करेगा। पासिंग पॉइंट मेरे पास पहले से ही है -3 - 2, पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक पीछे चले एक बार, सेकंड DPP में क्वेश्चन दिया हुआ, आई थिंक अल्फा बीटा गामा आर डिफरेंट वैल्यूज, अल्फा बीटा गामा आर 3 डिफरेंट वैल्यूज। कैसी डिफरेंट वैल्यूज हैं, सच दैट देन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, बीटा माइनस गामा इंटू एक्स, गामा माइनस अल्फा इंटू वाई, और लास्ट में प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, एंड बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब इंटू एक्स, गामा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब इंटू वाई, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ इसमें, अल्फा बीटा और गामा तीनों डिफरेंट है, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा तीनों डिफरेंट है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम लाइन। तो अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा, जब दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं आपसे कहूँ x + 2y + 3 इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y + 6 इक्वल टू 0, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करते ये लाइन आ गई। तो क्या है, अगर दो लीनियर इक्वेशन है और अगर वो
अकॉर्डिंगली तो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए अलग अलग, लेकिन अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम स्ट्रेट लाइन, तो उनमें एक्स वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट्स का रेशियो सेम मिलेगा। एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/2, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/4 और कांस्टेंट्स का रेशियो 3/6, ईच इक्वल टू 1/2। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये दो स्ट्रेट लाइन है, दो लीनियर इक्वेशन है, बोथ रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, it is possible only when coefficient of x, coefficient of y and constants are proportional। कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बता दिया आपको, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्या दिया आया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ दोनों में, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट्स का रेशियो सेम हो रहा है। यही यहाँ करने जा रहे हैं, बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब, गामा माइनस एल्फा, गामा क्यूब माइनस एल्फा क्यूब, एल्फा माइनस बीटा अपॉन में एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तीनों इक्वल है। अब इस पॉइंट को पकड़ लो, एल्फा बीटा और गामा डिफरेंट है, नीचे तीनों के फैक्टर बना दी मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, गामा माइनस एल्फा अपॉन में गामा माइनस एल्फा, गामा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस गामा एल्फा, और लास्ट में एल्फा माइनस बीटा, एल्फा माइनस बीटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब भी ये तीनों इक्वल ही है। अब कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा मुझे, ये हट गया यहाँ से और ये हट गया, ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस और इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ये तीनों भी इक्वल, कोई दो इक्वल ले लो, कोई दो, इसको इसके इक्वल ले लिया, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस गामा एल्फा, गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल, एक तरफ ले आओ सभी को, बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और माइनस का गामा एल्फा इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना दिए, बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा प्लस एल्फा, दोनों में से गामा कॉमन निकाल लिया, बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0, बीटा माइनस एल्फा फिर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, बीटा प्लस एल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, बीटा माइनस गामा 0 नहीं आएगा, एल्फा बीटा और गामा डिफरेंट है, तो लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बचती है, कि बीटा प्लस एल्फा प्लस गामा जो है वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि अगर ये दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसके लिए आपके पास एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है।